हो गया चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे तो साइड हो जाइए, बाकी पीछे वाले साथी को पार्टी का लोगों को हो गया ना, आप लोग हो गया ना फोटो। हो गया अभी। हटाओ ना पीछे, सबको हटाइए ना, आपको हटाओ ना सबको बाहर से। हटिए ना, जाइए ना, हो गया ना आप लोगों का। अरे हो गया ना फोटो, क्या बोले? हो गया सर, हो गया, बैठा जाए। हो गया सर, बैठा जाए, बैठा जाए सर, बैठा जाए। एक आदमी अरे वो छोड़ो ना, उधर आगे का हटाओ ना। इधर हो गया आपका, कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है इधर। आराम से, आराम से, थोड़ा उधर होइए, थोड़ा उधर होइए, थोड़ा होइए ना। कृपया शांति बनाए रखें। हम लोग के प्रदेश सदस्य को चौहान जी परिचय देते हुए राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी जी, मंच पर मंडप नाम बोलते जाइए ना। डॉक्टर राजभूषण चौधरी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री राजीव मिश्रा जी, बिहार प्रदेश के प्रभारी श्री संतोष साहा जी, युवा के प्रदेश अध्यक्ष श्री गौतम बुद्ध जी, श्रम प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष श्री विकास सिंह जी, प्रवक्ता किशन चौधरी जी, प्रदेश की महिला नेत्री और प्रदेश अध्यक्षा श्रीमती निर्मला सहनी जी, वरीय पदाधिकारी और प्रदेश के लीडर श्री विश्वनाथ यादव जी, श्री मुकेश निषाद जी, श्री अभय सिंह जी, बाल मुकुंद चौहान जी, जनता जी, पटना जिला के जिला अध्यक्ष भाई अर्जुन सैनी जी, जनता सिंह जी, विक्रमादित्य सिंह जी, युवा साथी श्री पप्पू चौहान जी, और डायरेक्ट मैं इनका परिचय करने के बाद अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को प्रेस वार्ता के लिए माइक समर्पित करता हूँ। चलो ले लीजिए, फोटो ले लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के सभी साथी और पोर्टल न्यूज़ के सभी साथी तो आप सभी को स्वागत है। पार्टी के सभी पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं। साथियों, कल तो आपने देखा ही, और विस्तार से मैं आप लोगों के बीच में बात को रखूंगा। आप सभी को पता है कि बिहार में, और मेरे 39 साल की उम्र में 21 साल से मैं संघर्ष कर रहा हूँ। एक गरीब मछुआरा परिवार में जन्म लिया। 18 साल की उम्र में ही मुंबई जैसे शहर में जाकर अपने दिन रात मेहनत करके अपने कामयाबी को हासिल करके बिहार में पिछड़े, दबे कुचले, अति पिछड़ा समाज, निषाद समाज के हक अधिकार के लिए निरंतर बिहार में 6 साल से मैं संघर्ष कर रहा हूँ। और संघर्ष कर और उस संघर्ष में हमेशा हर किसी ने धोखा दिया और मैं आगे बढ़ता रहा। 2018 में हमने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाया। हमें लगा कि समाज को न्याय इसी रास्ते से दिलाया जा सकता है,
और हमने पार्टी बनाने के बाद हमने श्री लालू प्रसाद जी को नेता मानते हुए हमने उनके विचार पे चलने का निर्णय लिया और महागठबंधन में हमने शामिल हुआ। और जब शामिल होने के बाद उससे पहले तो बड़ी बड़ी मीठी मीठी बातें करते थे, जहां हम बुलाते थे वहां पे आके मीटिंग करते थे, क्योंकि वो हमारे साथ गठबंधन करना चाहते थे। जब गठबंधन होने के बाद लोकसभा चुनाव के समय में भी हमारे साथ चीटिंग किया गया था। जो सीट हमें नहीं चाहिए था वो भी सीट उन्होंने दिया। यहाँ तक बात हो चुका था कि मुझे दरभंगा लोकसभा में लड़ना था, लेकिन तैयारी कराने के बाद लास्ट मोमेंट पे हमें खगड़िया भेज दिया गया। हम चुप रह गए। हमें मधुबनी का सीट नहीं चाहिए था, जबरदस्ती उन्होंने सीट दिया और अपना कैंडिडेट दिया, जबकि हमारा कैंडिडेट कोई और था और उन्होंने इच्छा रखा कि इनको दिया जाए। हमने सहमति दे दिया, उनको हमने चुनाव लड़ाया। हम मुजफ्फरपुर नहीं लेना चाह रहे थे, जबरदस्ती उन्होंने हमें सीट देने का काम किया। उसके बावजूद भी हम महागठबंधन में बने रहे और साथ आगे बढ़ने का हमने निर्णय लिया था, उसको हम दोहराते रहे। उसके बाद आपने देखा परिणाम अच्छा नहीं रहा। उसके बाद हमारे जो मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में जो चुनाव लड़े थे बद्री पूर्वे जी, उनको राष्ट्रीय जनता दल ने अपने पार्टी में ज्वाइन करा लिया। आप कह सकते हैं कि एक गठबंधन में साथी रहने वाले लोग और उनके पार्टी तोड़ के अपने पार्टी में ज्वाइन करा लेना कहाँ तक सही है। उसके बाद भी हमने चुप रहा। सिमरी बख्तियारपुर में उपचुनाव की बारी आया और पहले से बात हो चुका था कि सब पार्टी एक एक सीट लड़ेंगे, क्योंकि ये एनडीए का सिटिंग सीट था, इसलिए हम सब मिलकर लड़ेंगे और मजबूती से जीत हासिल करेंगे। और सब आदमी अपने अपने अनुकूल तैयारी कर रहे थे। उसके बाद लास्ट मोमेंट पे उनके तरफ से आदेश आता है कि आप हमें समर्थन दीजिए, हम चारों जगह हम खुद लड़ेंगे और आपका समर्थन मिलना चाहिए। हमने कहा ये तो गलत है। अगर यही आपको लड़ना रहता तो 2 महीना पहले हमें बता देते तो शायद हम समझ लेते। लेकिन हम जब तैयारी में उतर गए और अपने लोगों को बोल दिए कि आपको ये सीट दे रहे हैं, जबकि खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में ही सिमरी बख्तियारपुर आता है, तो हमने वहाँ पे चुनाव लड़ने का निर्णय किया। और मैंने उनको बता दिया कि सन ऑफ मल्ला किसी के पीछे चलने वाला नहीं है। अपने कंडीशन से बिहार में अपने समाज हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए खड़ा है और किसी पार्टी के पीछे चलने वाला नहीं है। हमने उनसे एक सीट पर उनसे हमने कंप्रोमाइज नहीं किया और हमने अपनी ताकत दिखाने का निर्णय ले लिया और हम वहाँ पे चुनाव लड़े और अकेले 1 साल पुराना पार्टी 15% वोट लाया, 26,000 वोट हमने लाया। और वहाँ पे उन्होंने देखा कि मेरे 26,000 वोट लाने से, अति पिछड़ा समाज हमारे साथ आने से वहाँ पे एनडीए का बुरी तरीके से 15,000 से हार होता, वहाँ पे राष्ट्रीय जनता दल को जीत होता है। वहीं से उन्होंने एक षड्यंत्र रचने का कोशिश किया कि इनके पास एक वोट बैंक है और ये इनके साथ है, और उन्होंने समय रहते हुए साथ आए, सारे चीज किए और उन्होंने निर्णय ले लिया था कि इनको समय आने पे हम इनको धोखा देंगे। आज हम लोगों ने हर जगह पे, आपको पता होगा कि ब्लैंकली जितना उनके परिवार के लोग उनको सपोर्ट नहीं करते होंगे, उससे ज्यादा सन ऑफ मल्ला उनको हमेशा सपोर्ट किया सीएम के लिए। मुझे मालूम है कि उस जगह पे वो नहीं पहुंच सकता, उसके बावजूद भी जब भी उन्होंने हमें बड़ा भाई कहा तब ने हमने उसको छोटा भाई मानने का काम किया। और मैंने सोचा कि मैं अपने उंगली पकड़ के इनको सीएम के रास्ते पे लेके जाऊंगा। आपने कल भी देखा संबोधित में उन्होंने बड़ा भाई का जिक्र किया था और मैंने भी छोटा भाई समझ के उनको उंगली पकड़ के आगे बढ़ाने का निर्णय ले लिया था कि बिहार में इनको हम आगे पहुंचाएंगे। और उनके मन में तो कुछ और ही चल रहा था कि सबसे बड़ी बात है कि आप सबको भी पता है कि उसको बिहार के युवा से मतलब नहीं है, हर युवा से डरता है। आप देखिए कन्हैया जी उस समय में लोकसभा में एक सीट पे गठबंधन कर लेते हैं, वो सांसद बन जाते तो उनको उससे समस्या नजर आया। वही चिराग जी हो या मुकेश सहनी हो, हर किसी से उसको समस्या, उनको तो अपने भाई से समस्या है। उनको अपने भाई को आगे नहीं बढ़ाना चाह रहे हैं। कल आप लोगों ने टीवी पे देखा कि उन्होंने चक्कर आके गिर गया, ऐसी कुछ बात नहीं है। वो कल नाराजगी व्यक्त कर दिए थे कि हमें कुछ सीट चाहिए और हमारे लोगों को लड़ाना है। वो सहमति नहीं बन पा रहा था, उन्होंने बाइकआउट किया कि हम किसी में नहीं जाएंगे और इस तरीके का तबीयत खराब होने का बहाना किया गया। फिर बाद में मान मनोबल किया गया और फिर उनको साथ में लाया गया। सच्चाई ये था, क्योंकि मैं कल 12:30 बजे से 10 नंबर बंगले पे ही था और मैंने देखा, जब मैं गया था तभी मैंने देखा, हम तेज प्रताप जी से मिले। उसके बाद जब सहमति बन गया तो लास्ट में भी जब तेज प्रताप जी आए तो उनसे हमने मिला
और बहुत व्यवहारिक लोग हैं तेज प्रताप जी, लेकिन वो अपने भाई को जब पीछे रखने का कोशिश कर रहा तो भला अति पिछड़ा का बेटा, मल्ला का बेटा, वो कैसे आगे लाएंगे। आज वो देख रहे हैं कि बिहार में अति पिछड़ा का उभरते हुए सितारा सनत मल्ला है। कल अगर ये अपने पैर को जमा लेंगे तो हमें आने वाले समय में राजनीति करना बहुत कठिन हो जाएगा। और इसलिए उन्होंने साथ रख के 2 दिन पहले, कल से 2 दिन पहले जब मैं फिर 10 नंबर में गया था, बहुत सारे बातें हुआ। उन्होंने खुद बोला कि आप कहां से चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव नहीं लड़िएगा तो डिप्टी सीएम कैसे बनिएगा। तो हमने बोला कि कहीं से लड़ लेंगे। उसके बाद जब गिनती हो रहा था कि 65 सीट कांग्रेस को देना है, वाम दल को 27 सीट देना है, 3 सीट हम झारखंड मुक्ति मोर्चा को देना है, 25 सीट आपको देना है, फिर हमारे पास बचेगा कितना है। तो हमने कहा आधा सीट बच रहा है, 123 सीट बच रहा है, काफी है। पिछली बार तो आप 100 सीट में लड़े थे। जब ये सारे बातें 2 दिन पूर्व में ही उनके आवाज पे हो गया था, उसके बावजूद भी वो मुझे अंधेरे में रखने का कोशिश किया। आपने देखा कि जीतन राम मांझी जी ने दलित का बेटा सिर्फ एक छोटा सा डिमांड रखा था, कोऑर्डिनेशन कमेटी, कि जो भी बात हो सबके बीच में बात हो। उनके मन में पहले से ही था कि हमें लोगों को चीटिंग करना है और 1 to 1 बात करना है। तो वहां पे 1 to 1 बात करेंगे तो निश्चित तौर पे कभी भी किसी को झुठला देंगे। तो जीतन राम मांझी को बात नहीं मान के किस तरीके से उसको बेइज्जत करके बाहर निकाला गया, किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा जी जब केंद्र में मिनिस्टर थे, एनडीए के साथ थे, उनके साथ संबंध करके 5 लोकसभा देने के बाद उनको अपने घर में लाने के बाद उनको किस तरीके से पिछड़ा के बेटा को धक्का मार के बाहर निकाला गया, आप लोग से छुपा हुआ चीज नहीं है। और कहीं ना कहीं मेरे साथ भी वो इसी तरीके से षड्यंत्र रचने का उन्होंने काम करने लगा था। आज कहीं ना कहीं आपने देखा कि सिमरी बख्तियारपुर में मेरे पास जो ताकत था उसको लेके वो समझ रहा था कि इनको लास्ट मोमेंट पे अपने कंडीशन पे, कल भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारे पास 144 सीट में हम वीआईपी पार्टी को एडजस्ट करेंगे और झारखंड मुक्ति मोर्चा को एडजस्ट करेंगे। मतलब क्लियर था कि आप हमें सीट देना चाहते। जब 2 दिन पहले जो गठबंधन में साथी आए, माले या सीपीआई सीपीएम, उनको आप नंबर दे देते हैं। जब कांग्रेस, आपने देखा कि कांग्रेस से लास्ट मोमेंट पे 70 सीट उनसे बात वादा करने के बाद 58 सीट की बात करने लगा। जब ऐसे नेशनल पार्टी के साथ चीटिंग करने के लिए वो मन बना सकता है तो हमारे जैसे छोटे पार्टी पिछड़ा के बेटा के साथ क्यों नहीं बना सकता है। जब उन्होंने कांग्रेस पार्टी ने एक्शन लेने का कोशिश किया तब उनके सामने में झुका। उनको मालूम है कि मुकेश सहनी अगर एक्शन लेता है तो इसका परिणाम, इसका फल मुझे बेनिफिट में नजर आएगा, तो वो उनके सामने से झुका। आपको मैं बता दूं 2019 में कांग्रेस पार्टी से गठबंधन टूट चुका था, 11 सीट से 9 सीट हो चुका था और गठबंधन कहीं ना कहीं टूट चुका था। मैं वहां पे दिल्ली में रहकर मैंने दोनों तरफ बीच बचाव करके मैंने गठबंधन बरकरार रखने का काम किया था 2019 में। आप उपेंद्र कुशवाहा जी से बात कर सकते हैं या शक्ति सिंह गोयल से बात कर सकते हैं, उसमें मेरा सबसे बड़ा अहम रोल था। अभी भी जब आपस में लड़ाई हो रहा था तो तेजस्वी यादव प्रसाद जी हमको फोन करके कहते हैं कि आप कांग्रेस को टाइट कीजिए। हमारे प्रवक्ता भी आपने देखा होगा कि थोड़ा नसीहत दे दिया कांग्रेस पार्टी की तरफ से। वो तो कोशिश कर रहा था कि मेरे मुंह से बुलाने का कोशिश कर रहा था, लेकिन हमने नहीं बोला। हम आनंद फानंद में दिल्ली भाग के गए। उससे पहले हम गए थे, हमने अहमद पटेल साहब से मिला, उनको सारी बात हमने रखा था। उसके बाद 2 दिन के बाद फिर से हम दिल्ली जाते हैं और फिर से हम गोयल जी से मिलकर उनको हम बताते हैं कि अगर 2-4 सीट की बात है तो हमसे ले लीजिए, लेकिन गठबंधन मत तोड़िए, क्योंकि हम लोगों का आगे बढ़ना है। 2024 में भी आप लोगों की राजनीति करना है, आगे बढ़ना है। आपने देखा कि हमने जब एयरपोर्ट पे आया था, मैंने खुले शब्दों से कहा था कि अगर किसी गठबंधन के साथी को अगर 2-4 सीट चाहिए हमसे ले लीजिए, लेकिन गठबंधन नहीं तोड़ा जाए। हमेशा हम गठबंधन के पक्ष में हम हमेशा खड़ा रहे। और जब कांग्रेस पार्टी के साथ जो लोग चीटिंग कर सकता है तो भला हमसे क्यों नहीं कर सकता है। तो इसलिए साथियों, कल मैं जब 12:30 बजे बंगला पे पहुंचा, बैठे बहुत देर, बहुत तरह का बातें हुआ, लेकिन इस चीजें पे बात नहीं हुआ। जब हम आने लगे तो 4 बजे हमें बैठ के बात होता है कि आपका जो नंबर है वो हम कल घोषणा करेंगे। मतलब भैया, जब सबका नंबर घोषणा कर रहा है, जब बात हो चुका है 25 सीट और डिप्टी सीएम, तो घोषणा करने में आपत्ति किस बात का। नहीं, कुछ समस्या है, 1-2 सीट का एडजस्टमेंट है, कल कर लेंगे। तो मतलब ठीक है, चलो कल की बात है तो एक रोज संभाल लेंगे। फिर मतलब डिप्टी सीएम घोषणा कर दीजिए, तो उन्होंने भी बोला कि दोनों एक साथ में कर लेंगे। तो मेरे मन में शंका वहीं पे उत्पन्न हो गया, लेकिन मैंने उनके साथ आने का निर्णय लिया कि नहीं, चलते हैं, कल देख लेंगे, 1 रोज के बाद हो जाएगा, कर लेंगे। जब यहाँ पे बैठने के बाद जब उन्होंने संबोधित में सारी चीज बात रखा और फिर उन्होंने 2-3 दिन का समय ले लिया, तो मुझे लग गया कि वो निश्चित तौर पे सारे रास्ता बंद करके
और बाद में हमें बाहर निकालना चाहता है या अपने कंडीशन पे राजनीति करवाना चाहता है। तो हमने तभी का तभी हमने निर्णय लिया, क्योंकि मैंने संघर्ष करना सीखा है, आगे भी संघर्ष करते रहूंगा। और बिहार में अति पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, तमाम हर जाति वर्ग के लोग के लिए मैं लड़ाई लड़ना चाहता हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में मैंने बहुत कुछ पाया, संघर्ष करके पाया। मेरे पिताजी का विरासत में मुझे ये राजनीति नहीं मिला। मैंने मेरे खानदान का पहला ऐसा व्यक्ति हूँ कि मैं राजनीति में आया हूँ, और मैंने जन के मैं आज बिहार में राजनीति कर रहा हूँ और समाज के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। अपने स्वार्थ के लिए राजनीति नहीं करता हूँ। आप सबको अगर पता होगा कि 2015 से मैं बिहार के राजनीति में हमेशा किंग मेकर बन के मैंने लोगों के लिए काम किया। मैं जब चाहता अपने लिए राजनीतिक पावर और शक्ति हम प्राप्त करके आज मैं अलग जिंदगी जीता। मैं अगर मुझे अपने लिए जिंदगी जीना रहता तो मुंबई का ऐशो आराम जिंदगी छोड़कर मैं बिहार क्यों आता। मैंने अपने ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर बिहार आया क्योंकि मुझे तकलीफ है कि हमारे लोग जो है, खासकर पिछड़ा समाज के लोग, वो काफी तकलीफ में गुजर रहा है। और बिहार में एक विजन वाला व्यक्ति चाहिए जो आगे बढ़ सके। आज हमने 1 रुपया से 100 रुपया कैसे बनाया जाता है वो मैंने मुंबई में सीखा है। बिहार में भी मैंने सोचा कि बिहार के लिए मैं तमाम युवा साथी के लिए, हर जाति धर्म के लिए मैं काम करूं। और कहीं ना कहीं साथी लोगों ने पीठ में खंजर भोंकने का काम कर रहा है। और आपने देखा कि कल किस तरीके से उन्होंने 3 दिन का समय लिया और फिर हमने वहां से ये करने का कोशिश किया। और अलग अलग तरह से बातें कर रहा है कि प्लानिंग अगर ऐसी रहता तो हम आपके साथ क्यों। भाई तो आपको मुंह पे सेलो टैप तो नहीं चिपका दिया था नंबर बोलने से। आपने नंबर को छुपाया, आपने डिप्टी सीएम को छुपाया। जो 4 दिन पहले गठबंधन में आया, आप उनको 4 दे रहे हैं या 8 दे रहे हैं या 19 दे रहे हैं, आप उनके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन वीआईपी के लिए क्यों नहीं बात कर रहे। आपको वो नंबर को डिक्लेयर करने में क्या समस्या था। कहीं ना कहीं आपके मन में शंका था कि हमें इनको लास्ट मोमेंट पे इनके साथ हमें चीटिंग करना है। तो जो व्यक्ति अपने परिवार को नहीं हो सकता है वो बिहार का युवा को क्या हो सकता है। कल एक लाइन उन्होंने कहा कि मैं ठेठ बिहारी हूं, मैं जो कहता हूं वो करूंगा, और मेरा डीएनए भी बहुत साफ सुथरा है। आप बताइए इसमें कहीं पे डीएनए झलक रहा है कि कितना साफ सुथरा है। दूसरे से डीएनए का हिसाब तो ले रहे हैं, लेकिन अपना क्या। जब आप अपने भाई को नहीं हो सकते तो दूसरे का क्या होंगे। आपका बड़ा भाई है जिसको ताज देना चाहिए, उसको 2-2 टिकट पे आप उनको मोहताज कर देते हैं। ये ऐसी राजनीति होता है। आप कहीं ना कहीं उनको कि बिहार के किसी युवा से मतलब नहीं है। आज कहीं ना कहीं देखिए, आज मुझे पता चला कि कांग्रेस को 70 सीट नाम के साथ उन्होंने दे दिया। सीपीआई माले और सीपीएम को नाम के साथ उनको सीट दे दिया। मुझे नाम पे भी चर्चा नहीं हुआ। एक तो संख्या तो दूर की बात है, और खुद उनके जो सिटिंग सीट है उनको ग्रीन सिग्नल दे दिया गया। और आप तो देख ही रहे हैं डिस्को मान में किस तरीके से लेन देन चल रहा है। नीचे में गाड़ी में करोड़ों करोड़ रुपया पकड़ाया जा रहा है। आप सब तो देख रहे हैं किस तरीके से बिहार में खेल हो रहा है। सारे सीट पे लोगों को एडजस्टमेंट किया जा रहा है। हमसे बात भी नहीं। आज मुझे पता चला कि सबके लिस्ट जारी हो रहा है। हमारा तो नंबर पे बात होना था, उसके बाद लिस्ट पे जारी बात होना था। और लास्ट मोमेंट आ चुका है। पहला चरण का 8 तारीख तक नॉमिनेशन है। आज हम 4 तारीख तक बैठे हैं। अभी तक हमारे पास ये भी नहीं पता कि हम किस क्षेत्र में किसको लड़ाना चाहेंगे। मेरा पहले से मानना था कि हमें जितना भी सीट मिलेगा उसमें से 80% अति पिछड़ा को लड़ाना है और पार्टी के संगठन के लोग को लड़ाना है, ताकि हम आगे बढ़ सके। और हमने बात भी रखा था 80% अति पिछड़ा को लड़ाना है। हमने ये भी कह दिया कि अगर आपके पार्टी में अगर कोई निषाद समाज के लोग हैं, उनको भी हम एडजस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं। उनके मन में एक शंका आया कि चुनाव जीत लेंगे और शायद कम सीट की बात होगा, दूसरे पक्ष में भाग जाएंगे। तो भैया आपके साथ तो मुख्यमंत्री भी चले जा चुके हैं, और लोग के बीच में तो अपने परिवार में आप अपने धर्मपत्नी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कीजिएगा तो आपकी धर्मपत्नी छोड़ के चला जाएगा, तो आपके सहयोगी दल क्यों नहीं छोड़ के जाएगा। हमने वहां पे भी उसको बोला, गारंटी दिया कि अगर आपको इस चीज का अगर डर है तो आप एक नाम बताइए किसको हम अपने पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दें। हमने शक्ति सिंह गोयल जी को भी बताया, सिर्फ एक आदमी को नहीं बोला, उनको भी भरोसे में लिया कि अगर आपको लगता है कि कल मैं आपके साथ चीटिंग कर सकता हूं तो आप एक नाम बताइए। राहुल जी, जिनको भी नाम अगर मेरे को बोल देंगे उन राहुल जी पे मैं भरोसा करूंगा, अपने पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको बना दूंगा। जब पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष वो होंगे तो निर्णय वो लेंगे, हम नहीं लेंगे। तो हमने इतना जब साथी के लिए कुर्बानी देने के लिए मैंने निर्णय ले लिया, फिर इट बट कहां। तो आज कहीं ना कहीं बिहार में निषाद समाज के साथ धोखा किया गया, पीठ में खंजर भोंकने का काम किया गया, और कहीं ना कहीं
जो समस्या उन्होंने खड़ा किया है, इसके लिए बिहार के तमाम अति पिछड़ा समाज, हर बुद्धिजीवी लोग, युवा साथी ये चीज समझेंगे और आने वाले समय में 2020 में उनको बताने का काम करेंगे कि बिहार के लोग उनके पीछे नहीं है। विरासत में आपको दौलत मिल सकता है, लेकिन राजनीति नहीं मिलना चाहिए। जिसमें दम होगा वो बिहार के कुर्सी पे बैठेगा, मेरा ये मानना है। और मैं 2025 में मैं डंके के चोट पे कहूंगा कि जिस युवा में ताकत होगा 2025 में वो बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। मैं तहे दिल से उनको समर्थन करूंगा, लेकिन ऐसे लोगों को नहीं जो अपने लिए, अपने परिवार के लिए सोचता है, समाज के लिए नहीं सोचता है। तो इसलिए मैंने हम लोग पार्टी के सभी पदाधिकारी से हमने निर्णय लिया है। तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोग संपर्क में है और एक बड़ी मोर्चा बनाने की बात हो रहा है। हम मानते हैं कि एक बड़ा मोर्चा होगा तो निश्चित तौर पे हम वहां पे काम कर सकते हैं। नहीं तो हमने निर्णय ले चुका है कि 243 सीट पर वीआईपी पार्टी अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरेगा। जहां पे अति पिछड़ा समाज रूलिंग पार्टी से चुनाव लड़ेगा, वहां पे हम अपने कैंडिडेट को नहीं देंगे। बाकी 243 सीट पर हम बिहार में अब वीआईपी पार्टी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। अभी तक हमारे पहला चरण का 50 से अधिक नामों का चयन हो चुका है। कुछ नाम को हम अभी बाकी रखे हैं और वो शाम तक हमारा सूची जारी हो जाएगा। और गठबंधन में जो भी लोग हमसे बात कर रहे हैं और बेहतर बिहार के विकल्प देने के लिए बात कर रहे हैं, अगर ऐसी कुछ बात होगा तो हम समझौता कर सकते हैं, नहीं तो वरना कल सुबह में आपको पहला चरण का 71 विधानसभा के लिए प्रत्याशी कौन होंगे उनका नाम का सूची कल सुबह 11 बजे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए या मीडिया के द्वारा हम नाम को लॉन्च कर देंगे कल 11 बजे तक। इसमें कोई टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आपने देखा हम 1 घंटे में डिसीजन लिए। हमें ये नहीं बोला कि गठबंधन से आपको बाहर निकाल रहे हैं, ये नहीं कहा कि हम गठबंधन में सीट नहीं देना चाहते, लेकिन हमने सामने वाले का चालाकी देखा और हम 1 घंटे में 4:20 में हमसे बात होता है और 4:40 में हम 10 नंबर बंगला से निकलते हैं और शायद 5:कुछ पे हम डिसीजन ले लेते हैं कि गठबंधन में नहीं रहना है। तो ये मेरा हमेशा खूबी रहा। जब भी बिहार में हमने काम किया कभी किसी से समझौता नहीं किया। जब भी मेरे साथ जिसने भी चीटिंग किया होगा उनके साथ मजबूती से हमने अपनी ताकत का एहसास कराया। जब हम हर लड़ाई को लड़ सकते हैं। आपने देखा कि गांधी मैदान में किस तरीके से हमारे समर्थक की अपनी ताकत है। हमारे पास 15% वोट बैंक है। 1 साल पुराना पार्टी नहीं है, लेकिन 15% हमने उपचुनाव में वोट लाने का काम किया। और वहीं से उन्होंने देखा कि लास्ट मोमेंट पे छोड़ देंगे, ये बहुत गुस्से वाले हैं, हर तरह का व्यवस्था इनके पास है, 243 जगह चुनाव लड़ने के निर्णय ले लेंगे और मैक्सिमम जगह महागठबंधन अति पिछड़ा का वोट काटेंगे और एनडीए का नुकसान होगा और हमारी महागठबंधन जीत होगा। और उन्होंने सोचा कि इनको हम लास्ट मोमेंट पे टक्कर देंगे या अपने कंडीशन पे बात करेंगे। तो इसलिए हमने ये सारे निर्णय ले लिया है और कल तक मैं सारे चीज़ें को स्पष्ट कर दूंगा। और नाम पे तो मेरा काम चालू हो चुका है और अभी बहुत सारे साथी हैं, बहुत सारे लोग फोन कर रहे हैं कि हम लोग बैठ के एक साथ राजनीति किया जा सकता है। तो हम चाहेंगे कि एक बड़ा रणनीति के साथ काम किया जाए, नहीं तो हम 1-2 पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। हम अपने दम पे अकेले लड़ेंगे। और हम बिहार में निश्चित तौर पे मेरा मानना है कि जिस हिसाब से बिहार में बन चुका है ट्रायंगल चौंगल, मतलब अलग अलग कैंडिडेट हो रहा है, एक विधानसभा में 5-6 रनिंग कैंडिडेट होगा। मुझे लगता है कि 35,000 40,000 जो वोट ले आएगा उनकी जीत हो जाएगा। और 25,000 वोट मेरे पास हर विधानसभा में 25 से 30,000 है और हम अच्छे कैंडिडेट को सिलेक्शन कर रहे हैं। जहां पे 10,000 5,000 उनके पास पर्सनल वोट होगा, निश्चित तौर पर मेरा मानना है कि हमारी बड़े संख्या में पूरे बिहार में कैंडिडेट जीत के आएंगे और निश्चित तौर पे मेरे बगैर किसी का सरकार नहीं बनेंगे, ये हम लोगों का मानना है। और इसके लिए हम लोग आने वाले समय में काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आराम से एक एक करके पूछिए, हम बताएंगे हर चीज। माइक दो। जी नहीं, अभी फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं है। हमने रास्ता खोल के रखा है। हमारे पास जो भी जिनको भी बात करना है, हमारे कंडीशन पे हम किसी के साथ राजनीति करेंगे, सामने वाले के कंडीशन पे राजनीति नहीं करेंगे। हमारे उपेंद्र जी से बातचीत जारी है। हमने रात में भी बात किया, सुबह में भी बात किया, पप्पू यादव जी से बात किया और तमाम बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी है, सबसे बड़ा बातचीत जारी है।
और हमने बोला ना कि 1 दिन का समय हमें चाहिए, 12 घंटे का। अभी से लेकर 12 घंटे में हमने निर्णय ले लेंगे और कल सुबह में हम अपने पहले लिस्ट हम जारी कर देंगे, या कुछ बात बन सकता है तो हम गठबंधन कर सकते हैं। आप उनके संजय यादव का ट्वीट पे चले जाइए और आपको दिख जाएगा कि वो बुलाएं कि नहीं बुलाएं, ये आपको दिख जाएगा कि किसको बुलाए थे। और आपके पास अगर फोटो होगा तो नेम प्लेट में वीआईपी पार्टी का नाम के साथ यहाँ पे लगा हुआ था, आपको पता चल जाएगा कि वो बुलाए थे कि नहीं बुलाए थे। उसके बाद तेजस्वी प्रसाद यादव संबोधित में बड़े भाई मुकेश सहनी करके, और उन्होंने कहा कि हमारे पास जो सीट बचा है उसमें से वीआईपी पार्टी को हम 1-2 दिन में निर्णय लेंगे। तो ये आप सबके सामने की बात है। अभी जो लोग ने गलती किया तो स्वीकार करना चाहिए। गलती हुआ, उन्हें को बिहार के जनता से, अधिक पिछड़ा समाज से, निषाद समाज से माफी मांगना चाहिए, ना ही कि बिहार के जनता को गुमराह करना चाहिए। उनसे गलती हुआ, इंसान से गलती हो सकता है। जो इंसान जो सोचे, इसका मतलब यही नहीं कि वो जो सोच रहा है वही सही हो सकता है, गलती हो जाता है, गलती हमसे भी होगा, तो उसका स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने कल गलती किया, उसको स्वीकार करना चाहिए। बाकी अभी 50 तरह की बातें कर रहे हैं तो उसका हम क्या कर सकते हैं, 50 तरह की बातें करें। तेजस्वी प्रसाद माफी मांग ले, मैं उनके साथ जिंदगी में कभी राजनीति नहीं कर सकते। राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व अगर बदलता है, तेज प्रताप जी के अगर हाथ में अगर नेतृत्व जाता है, तो मैं भविष्य में सोचूंगा कि उनके साथ राजनीति करने का। नहीं, मेरे तेज प्रताप जी से इस सबको लेकर कोई बात नहीं होता, लेकिन व्यक्तिगत मेरा अच्छा संबंध है। जब भी मिलता हूँ बहुत अच्छे रिस्पेक्ट के साथ बात करते हैं। उसमें मैंने बहुत सारा बेहतर क्वालिटी देखा है। अभी लोगों को अलग अलग क्वालिटी दिख रहा है, लोग जानबूझ के उनको इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है कि कल जाके ये मेरा जगह ना ले ले, लेकिन सच मायने मैं देखता हूँ कि वो आदमी बहुत ही अच्छे हैं। लोग उन्हें परेशान किया जा रहा है, उनके घर में ही लोग उनको परेशान किया जा रहा है। जब भी राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व जब तेज प्रताप जी करेंगे तो भविष्य में मैं सोचूंगा। मैं चिराग पासवान जी के साथ भी जा सकता हूं, लेकिन 243 के नाम पे जा सकता हूं, 143 के नाम पे नहीं जाता हूं। ये हमसे क्या पूछ रहे हैं? आप लोग को भी पता है कि बिहार में सच्चाई क्या है, और मैं तो कह रहा हूं कि उनके परिवार के लोग ही उनको परेशान किया जा रहा है। कल 2-3 कैंडिडेट को टिकट नहीं दे सकते हैं आप, जो पार्टी का घर के मालिक है, आप उनको 2-3 टिकट नहीं दे सकते हैं। आप छोटा भाई होके उनके ताज को भी अपने सर पे पहनना चाहते हैं, चलिए कोई बात नहीं, आप उनको 2-3 टिकट नहीं दे सकते। लोकसभा में भी आपने देखा उनका बेचने के लिए क्या खरीद फरोख्त हो रहा है, ये कौन नहीं कर रहा है? अगर राष्ट्रीय जनता दल में कौन नहीं कर रहा है वो मेरे को बता दीजिए कि कौन नहीं कर रहा है। यहाँ डिस्को मान में एक दुकान लग चुका है और ये पूरा बिहार को जग जाहिर है किस तरीके से। जी हाँ, अगर आपको इसकी जानकारी थी कि खरीद फरोख्त हो रहा है, देखिए हम अपनी पार्टी के बारे में बात कर सकते हैं, दूसरे पार्टी के बारे में आंतरिक मामले में हम नहीं जा सकते। हमें बिहार में गठबंधन की राजनीति होता है, हम मानते हैं कि हम अपने दम पे बिहार में विकल्प नहीं दे सकते हैं, तो इसलिए हम लोग समझौता करते हैं कि कुछ जगह आप लड़िए, हम आपको मदद करते हैं, कुछ जगह हम लड़ते हैं, हमें आप मदद कीजिए। उनके पार्टी में क्या चल रहा है इससे मेरा कोई लेना देना नहीं रहता है। लेकिन आपके पास जब भी एलिगेशन लग जाए, इस तरीके से बात आ जाए, तो आप लोग सवाल कभी भी उठा सकते हैं। अभी तो हमने कहा ना कि हम 3 लोकसभा लड़े थे, जहां पे एक जगह मैं खुद लड़ा था, एक जगह हमारे राजभूषण जी लड़े थे, और तीसरे जगह जहां कैंडिडेट था वो मेरा कैंडिडेट नहीं था, वो राष्ट्रीय जनता दल का था। तो अभी तो हमने चुनाव मैदान में उतरा ही नहीं है। जब भी उतरेंगे और आप लोगों के बीच में ऐसी कोई बात होगा तो हमसे सवाल आके कीजिएगा। मुझे जो सही लगा वो मैंने बात रखा है, उसको आप किस एंगल से लेना चाहते हैं। मैं तो आज उनके परिवार के कुछ लोगों को अच्छा तो मानते हैं ना। हमने पहले भी कहा कि लालू प्रसाद जी को मैं बहुत मानता हूं, उनके विचारधारा से जुड़ने के लिए मैं राष्ट्रीय जनता दल में आया हूं। आज शायद लालू प्रसाद जी रहते तो शायद ये नौबत नहीं आता। ये हमारे कांग्रेस पार्टी के बड़े पदाधिकारी नेता शक्ति सिंह गोयल जी भी ने इस बात को जाहिर किया। ये बात सच्चाई है कि अगर आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी रहते तो इस तरीके की बातें नहीं होता। तो कुछ लोग अच्छे हैं और कुछ लोग गलत हैं, तो उसका तो विरोध होना चाहिए। और आप नंबर बोलना था, आपने नंबर नहीं बोला। आपको जो चीज वादा किया था उसको आप वादा पूरा नहीं किए, तो कहीं ना कहीं गलती आपने किया है। तो हमने अगर अभी मैं अगर
गठबंधन से बाहर निकलने का निर्णय लिया, तो बिहार की जनता को भी पता चलना चाहिए कि मैं गलत हूं क्या सामने वाला गलत है। अगर मैं गलत हूं तो आप शक्ति गोयल सिंह जी से आप पता कर लीजिए, मैंने अपने पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको बनाने का निमंत्रण दे दिया। अब कोई ऐसा कर सकता कि बिहार की राजनीति में अपने पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी अन्य पार्टी के लोगों को बोलेगा आप बन जाइए? हम इतना क्या किए, हम 2 दिन पहले दिल्ली जाके उनको मनाए। कोई गठबंधन में ऐसा हो सकता है कि अपने साथी को अपने गठबंधन में जोड़ ले? कोई गठबंधन में किसी साथी को बोल के दूसरे गठबंधन के साथी को, पार्टी के लोगों को गाली दिलवाएं, उनको टाइट करने के लिए उनको अनाप शनाप बुलवाएं? ये सब चीजें गलत था और मैंने हर जगह पे सही करने का निर्णय लिया था कि सही करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और हम सही करते करते आगे बढ़ने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक समय हो जाता है, वहां पे आपको निर्णय लेना पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अभी हमने अभी अपने अभी वो सब नाम आप लोगों को पता है। बहुत बहुत धन्यवाद।